देखिए, वंदे मातरम देश की धड़कन है। वंदे मातरम देश की ऊर्जा है और ये वो वाक्यांश है, ये वो गान है जिसको गा करके लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। न सिर्फ भारत की स्वाधीनता के लिए, बल्कि आज भी सीमा पर खड़ा हुआ मेरा जवान हमें तभी तक सुरक्षा महसूस कराता है जब तक उसके दिल के अंदर वंदे मातरम जिंदा है। वंदे मातरम बोल करके अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। ऐसे में कुछ मजहबी और उन्मादी तत्व हैं, ऐसे मुसलमान पार्टी के नेता हैं जो लगातार भारत माँ को माँ ही नहीं मानते। वो तो ये भी कहते हैं कि माँ हमारे लिए आदरणीय तो है लेकिन पूजनीय नहीं है। अरे भाई, जो माँ को नहीं मानता हो, जो माँ को नहीं पूछता हो, वो भारत माँ तो कैसे मानेगा? ये सोच इनको बदलनी पड़ेगी। अब जब जनगण मन यानी राष्ट्रगान के साथ में राष्ट्रगीत को अनिवार्य कर दिया गया है, अब देखना यह है कि देशद्रोही तत्व किस प्रकार से अपना दुस्साहस करते हैं और वंदे मातरम को गाने से भागते हैं। मुझे लगता है अब इनको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। बजाय भारत का विरोध करने के अपनी इस कट्टरपंथी सोच का विरोध करें, अपनी उस कट्टरपंथी मानसिकता को त्यागें जो भारत विरोधी मानसिकता है। वंदे मातरम के लिए आए, और ये कोई पूजा पद्धति नहीं है। वंदे मातरम को पूजा की बात नहीं करी। आपको किसने कहा कि भाई भारत माता की मूर्ति पर जाकर के तुम फूल चढ़ाओ या उस पर दीपक जलाओ? हालांकि ये बात भी है, ये वही कट्टरपंथी लोग हैं जो कि मजार पर जाकर के और मकबरों पर जाकर के और जो कब्रों पर जाकर के हरी चादर भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती लगाते हैं, पैसा भी डलवाते हैं लोगों से, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम के मानने वाले हैं इसलिए हम जो है वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो हटा दो सारी मज़ारों को, हटा दिए सारे के सारे जितने भी जो दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं और जितने भी पीर और पैगंबर इन्होंने बना रखे हैं, उन सबको हटाइए ना। वहाँ क्या कर रहे हो आप? पूजा ही तो कर रहे हो। और यहाँ पर भारत माता की आराधना की बात आती है तो आपको सांप सूझ जाता है। ये आपकी भारत विरोधी और जो भारत के बाहर की आपकी आस्था है वो सामने सामने परिलक्षित होती है। इनको अब भारत की तरफ लौटना पड़ेगा।